Hello student, welcome back to your own channel AJ Classroom. In last lecture, we have discussed about heat dissipation from a fin insulated at tip. और इस लेक्चर में हम उसके आगे का केस यानी कि हीट डिसिपेशन फ्रॉम ए फिन लॉसिंग हीट एट टिप के लिए इक्वेशन फाइंड करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं हम पिछले लेक्चर से लगातार फिन्स के डेरिवेशन पर लेक्चर लेकर के आ रहा हूं, मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूं। तो सबसे पहले लेक्चर में जो फिन्स का हमने डेरिवेशन किया था उसमें हमने ये कंडीशन फाइंड किया था जैसे कि एक रेक्टेंगुलर फिन लेकर के, जिसमें हमने एक एलिमेंट भी कंसीडर कर लिया था जो कि ब्लैक कलर के शेडो से आपको दिख रहा है, जिसका टेम्परेचर हमने टी लिया था, वो इस वॉल से एक्स डिस्टेंस पर था और इससे जो हीट लॉस का हमने इक्वेशन फाइंड किया था वो था थीटा इज इक्वल टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx। ये इक्वेशन कैसे आया था या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आइए बढ़ते हैं इस केस में। इस केस में हमने क्या लिया है कि जो टोटल हीट लॉस हो रहा है फिन से वो सिर्फ और सिर्फ कहां से हो रहा है, वो यहां पर इस टिप से ही हो रहा है, बाकी किसी जगह से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है। आइए इसमें दो बाउंड्री कंडीशन पुट करते हैं। जैसा कि पहला बाउंड्री कंडीशन सब जानते हैं कि फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन पहला बाउंड्री कंडीशन जानते ही है एट x इज इक्वल टू 0, यानी इस एलिमेंट को हमने वॉल पर कंसीडर कर लिया। जब वॉल पे कंसीडर करेंगे तो टेम्परेचर जो T था वो कितना बन गया, T नॉट। तो जब T नॉट बनते ही जो थीटा की वैल्यू होती है T माइनस TA वो जाता है T नॉट माइनस TA, और T नॉट माइनस TA को हम कैसे लिखते हैं, T नॉट। इसको डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है पिछले डेरिवेशन में, वहां से आप देख सकते हैं उसे। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, आइए देखते हैं। सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये कहता है कि एट x इज इक्वल टू L पर, यानी इस एलिमेंट को हमने यहां पर ले लिया। अब यहां पर जो भी हीट यहां से वॉल से अंदर फिन पे जा रहा है वो थ्रू द कंडक्शन के जा रहा है, वो थ्रू किसके जा रहा है, कंडक्शन के थ्रू। और जो हीट कंडक्शन के थ्रू इस टिप पर पहुंचा उसके बाद एग्जिट किससे हो रहा है, वो थ्रू द कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। यानी कि जो हीट कंडक्शन के थ्रू यहां पहुंचा वही हीट यहां पर कन्वेक्शन के थ्रू लॉस हुआ। इसीलिए मैंने यहां पर देखिए इक्वेशन लेके आया, तो विद द हेल्प ऑफ फोरियर लॉ और विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो यहां पर देखिए माइनस के ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dt अपॉन dx किस कंडीशन पे है, टेम्परेचर ग्रेडियंट x इज इक्वल टू L पर इज इक्वल टू h इंटू ए सरफेस एरिया इंटू टी माइनस TA। देखिए इस बाउंड्री कंडीशन में एक बात और समझिए, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया और सरफेस का एरिया इस कंडीशन में तो सेम होगा क्योंकि हीट लॉस तो सिर्फ इसी टिप से ही हो रहा। तो दोनों एरिया जब कॉमन हो गया, सेम हो गया, इसका मतलब हम दोनों क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहां से देखिए dt अपॉन dx की वैल्यू हमारे पास आ सकती है dt अपॉन dx एट x इज इक्वल टू L पर। k को हम उधर लेके जाएंगे, ऑलरेडी h हमारे पास है, t माइनस TA को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, अपॉन के इधर हो जाएगा और ये आएगा नेगेटिव साइन में। तो ये दो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास आ गई। अब इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे जिससे कि हमें C1 और C2 में इक्वेशन मिलेगा। तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन जब पुट करेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर थीटा क्या बन गया है, थीटा नॉट, सो थीटा विल बिकम थीटा नॉट, और C1 e टू द पावर mx है, C1 e टू द पावर mx। x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो यहां पर बचेगा C1 और प्लस दूसरा बचेगा C2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये है। इस बाउंड्री कंडीशन को देखिए ऐसे डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, पहले में इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन है किस फॉर्म में, ये इस फॉर्म में तो लिख ही सकते हैं t माइनस TA इज इक्वल टू C1 e टू द पावर mx प्लस C2 e टू द पावर माइनस mx। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो dt अपॉन dx इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ये आ जाएगा m C1 e टू द पावर mx और ये आएगा माइनस C2 e टू द पावर माइनस mx। अब ये देखिए यहां पर हमें x इज इक्वल टू L को अगर पुट कर दूं मैं तो ये हो सकता है dt अपॉन dx
एट एक्स इज इक्वल टू एल पर, क्योंकि मुझे बाउंड्री कंडीशन एट एक्स इज इक्वल टू एल पर ही है। तो यहां पर क्या हो सकता है, m यहां पर से कॉमन हो सकता है, चलिए कॉमन ले लेते हैं, c1 e टू द पावर ml माइनस c2 e टू द पावर माइनस ml, ये आ गया dt अपॉन dx। अब इस कंडीशन में हम माइनस एच थीटा अपॉन के पुट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा, m c1 e टू द पावर ml माइनस c2 e टू द पावर माइनस ml इज इक्वल टू क्या था, माइनस एच थीटा अपॉन के, माइनस एच थीटा अपॉन के। यहां से इसको ट्रांसफर कर दें तो c1 e टू द पावर ml माइनस c2 e टू द पावर माइनस ml इक्वल टू m नीचे चला जाएगा और यहां पर क्या है ऑलरेडी h। अब थीटा की वैल्यू तो क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं हम, और ये पुट करेंगे किस कंडीशन पर, x इज इक्वल टू l पर ही। यानी यहां पर क्या आ सकता है, ये हो जाएगा c1 e टू द पावर ml प्लस c2 e टू द पावर माइनस ml अपॉन यहां क्या हो सकता है h अपॉन के m जो यहां से ट्रांसफर हुआ था वो लिख दिया। अब देखिए ये हमारा आ गया इक्वेशन सेकंड। दो बाउंड्री कंडीशन थी, दोनों बाउंड्री कंडीशन को वन बाई वन हमने पुट किया। पहली बाउंड्री कंडीशन मेन इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आया, सेकंड बाउंड्री कंडीशन मेन इक्वेशन में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गया। इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और C1 और C2 की कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए आप नोट करिए। ओके, तो हमारे पास दो बाउंड्री कंडीशन के थ्रू दो इक्वेशन हम फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, C2 इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस C1। इस C2 के वैल्यू को जो कि C1 के टर्म में है इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट में देखिए यहां ऑलरेडी C1 e टू द पावर ml है माइनस, अब देखिए C2 आ गया, यहां वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा नॉट माइनस C1 e टू द पावर माइनस ml इक्वल टू माइनस h अपॉन के m। यहां पर C1 के वैल्यू C1 e टू द पावर ml प्लस C2 वैल्यू में पुट करना है, थीटा नॉट माइनस C1 थीटा नॉट माइनस C1 इंटू e टू द पावर माइनस ml। ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, C1 e टू द पावर ml माइनस मल्टीप्लाई होकर के थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml, माइनस माइनस प्लस हो गया, C1 e टू द पावर माइनस ml इक्वल टू, पहले अंदर का ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस h अपॉन के m इंटू C1 e टू द पावर ml और ये हो जाएगा प्लस थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml माइनस C1 e टू द पावर माइनस ml। यहां से देखिए, अब यहां पर देखिए C1 को हमें एक साथ कॉमन करना है, तो पहले दो टर्म तो हमें मिल ही गया C1, पहले उसको कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml और यहां थीटा नॉट बचा हुआ है, थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml। अब यहां पर से देखिए इसको भी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस h अपॉन के m C1 e टू द पावर ml माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा h अपॉन के m थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml, फिर ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव h अपॉन के m C1 e टू द पावर माइनस ml। यहां से ये हो गया। अब देखिए C1 का टर्म और कहां दिख रहा है हमें, एक C1 का टर्म ये दिखा, दूसरा C1 का ये टर्म दिखा, इन दोनों का हम इधर लेकर के आते हैं। तो यहां से देखिए C1 ऑलरेडी e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml है और इस टर्म को हमें उधर लेके जाना है, पहले इसको लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव h अपॉन के m C1 e टू द पावर माइनस ml, ये कैंसिल हुआ। दूसरा टर्म ये आ सकता है जिसमें C1 है, वो होगा माइनस h अपॉन के m C1 e टू द पावर माइनस ml और एक टर्म यहां से था उसको हम पॉजिटिव उधर लेके जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml और एक टर्म ये बचा हुआ है माइनस h अपॉन के m थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml। अब यहां से देखिए C1 कॉमन बन रहा है, तो यहां से C1 कॉमन हो जाएगा
और ये आ जाएगा हमारा e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml इनटू, यहां से देखिए h अपॉन km भी अंदर हम कॉमन ले सकते हैं, ये कॉमन ले लिया, C1 भी बाहर जा चुका है, तो यहां बचा e टू द पावर ml माइनस e टू द पावर माइनस ml, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। ये देखिए चारों टर्म यहां आ चुके हैं। इसके बाद यहां से एक टर्म कॉमन कौन सा हो सकता है, थीटा नॉट कॉमन ले लेते हैं, e टू द पावर माइनस ml, ये पूरा कॉमन ले लिया, यहां बचा 1 माइनस h अपॉन km। ये देखिए अब यहां से देखिए इसके साथ जो लगा हुआ टर्म है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहां से C1 की वैल्यू हमें एट द लास्ट फाइंड हो जाएगी, वो हो जाएगा थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml इंटू 1 माइनस h अपॉन km इंटू इन अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, इन ब्रैकेट e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml प्लस ये ब्रैकेट क्लोज है h अपॉन km इंटू e टू द पावर ml माइनस e टू द पावर माइनस ml, ये हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू आ गई। देखिए हमने C1 के वैल्यू को फाइंड कर लिया है, अब हमें C2 को वैल्यू फाइंड करना है, तो इस C1 को उठाएंगे और यहां पर इसको पुट करेंगे जिससे कि हमें C2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने C1 के वैल्यू को फाइंड कर लिया है, अब हमें C2 को वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहां पर C1 की वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्टली, C2 इज इक्वल टू थीटा नॉट माइनस, अब देखिए ये पूरा टर्म यहां आएगा, यह आएगा थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml इन ब्रैकेट 1 माइनस h अपॉन km अपॉन, ये पूरा टर्म आ जाएगा यहां से e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml प्लस h अपॉन km इंटू e टू द पावर ml माइनस e टू द पावर माइनस ml। देखिए ये टर्म पूरा आ चुका है यहां पर, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब हमें इसको देखिए सॉल्व करना है। यहां सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, थीटा नॉट को कॉमन ले लेते हैं। जब हम यहां थीटा नॉट को कॉमन ले लेंगे तो C2 इज इक्वल टू थीटा नॉट, यहां से जब कॉमन हो गया तो यहां क्या बचा 1 माइनस थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml इंटू 1 माइनस h अपॉन km, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर में वही पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml प्लस h अपॉन km, h अपॉन km इंटू e टू द पावर ml माइनस e टू द पावर माइनस ml, ये पूरा डिनोमिनेटर के वैल्यू है। अब देखिए यहां से एलसीएम लेकर के हम सॉल्व करेंगे, C2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो थीटा नॉट तो अपना आप कॉमन ही है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। पूरा हमने एलसीएम ले लिया यहां से, ये हो जाएगा e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml प्लस h अपॉन km इंटू e टू द पावर ml माइनस e टू द पावर माइनस ml। देखिए जब एलसीएम ले लेंगे, अब यहां पर ये पूरा टर्म आ जाएगा क्योंकि यहां पर 1 है, तो ये आ जाएगा, तो इसको हम लिखते हैं e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml, और हम इसको क्या करेंगे, साथ ही साथ ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, एक स्टेप अपना बचाते हैं, h अपॉन km इंटू e टू द पावर ml माइनस h अपॉन km इंटू e टू द पावर माइनस ml माइनस, अब देखिए ये पूरा टर्म क्या आएगा, यहां पर आएगा, हम इसको क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं, तो यहां तो माइनस है तो ये माइनस के साथ आएगा, यहां मल्टीप्लाई होकर के, तो ये आएगा थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml, एक तो ये आ गया। अब ये क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस के साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो यह हो जाएगा प्लस थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml इंटू h अपॉन km। देखिए ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। अब देखिए यहां पर कुछ टर्म यहां पर कैंसिल होंगे, कुछ टर्म यहां पर कैंसिल होंगे, और कैंसिल होने के बाद हमें C2 की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यहां से कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, क्या h अपॉन km e टू पावर ml कैंसिल हो रहा है, h अपॉन km e टू पावर कैंसिल हो रहा है। अच्छा यहां पर तो हमने थीटा नॉट कॉमन ले लिया था ना, सॉरी ये थीटा नॉट यहां नहीं होगा, ये थीटा नॉट कहीं पर भी नहीं होगा। अब देखिए वैल्यू यहां से e टू पावर ml, ये देखिए ये वैल्यू e टू पावर माइनस ml h अपॉन km,
ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया, ठीक है। e टू द पावर माइनस एम एल, ये माइनस में है, e टू द पावर माइनस एम एल ये पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। हमारे पास ऊपर सिर्फ 2 टर्म बच गया, इसे आप नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो देखिए यहां पर हमने ये बाकी वैल्यू कैंसिल कर लिया। अब हमारे पास C2 की वैल्यू क्या आ सकता है, थीटा नॉट तो बाहर है ही, यहां पर से देखिए एक टर्म ये बचा, दूसरा टर्म ये बचा, तो हम क्या करेंगे, e टू द पावर ml कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा थीटा नॉट e टू द पावर ml इन ब्रैकेट, यहां जाएगा 1 प्लस h अपॉन के एम, ये ऊपर आ गया न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सेम वैल्यू e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml प्लस h अपॉन के एम इंटू e टू द पावर ml माइनस e टू द पावर माइनस ml। अब इसके बाद हम C1 और C2 की वैल्यू को मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। हमने C1 और C2 की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब इस C1 और C2 की वैल्यू को मेन इक्वेशन A में पुट करने का टाइम आ गया है। चलिए पुट करते हैं। तो यहां पर से देखिए ये है थीटा ऑलरेडी, C1 की वैल्यू यहां से पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा नॉट e टू द पावर माइनस ml इन ब्रैकेट 1 माइनस h अपॉन के एम, ये हो गया C1 अपॉन ये क्या है e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml प्लस h अपॉन के एम e टू द पावर ml माइनस e टू द पावर माइनस ml, ये आ गया। लेकिन अभी जो हमने वैल्यू पुट किया है वो सिर्फ C1 का है, C1 के साथ एक और टर्म लगा हुआ है, वो क्या है e टू द पावर mx, ये आ गया C1 e टू द पावर mx पूरा, प्लस हमें क्या पुट करना है C2 की वैल्यू, ये रहा C2 की वैल्यू थीटा नॉट e टू द पावर ml इन ब्रैकेट 1 प्लस h अपॉन के एम अपॉन पूरा डिनोमिनेटर में e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml प्लस h अपॉन के एम e टू द पावर ml माइनस e टू द पावर माइनस ml, ये आ गया C2 की वैल्यू। लेकिन अभी एक वैल्यू बचा हुआ है, वो कौन सा है, ये देखिए e टू द पावर माइनस mx, यहां होगा e टू द पावर माइनस mx। अब यहां पर क्या करेंगे हम, देखिए पहले तो थीटा नॉट कॉमन ले लेंगे, थीटा नॉट कॉमन करके वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहले कर दिया थीटा अपॉन थीटा नॉट। अब क्या करेंगे, यहां इसमें मल्टीप्लाई करते हैं e टू द पावर mx से, इसमें देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या है, पहले e टू द पावर माइनस ml है ही, और इससे मल्टीप्लाई करके 1 की जगह जाएगा ये, तो ये हो जाएगा e टू द पावर, ये हो जाएगा e टू द पावर m कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस एल, क्लियर है, माइनस h अपॉन के एम वैसे ही रहेगा, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, वो फिर क्या हो जाएगा e टू द पावर m कॉमन x माइनस एल, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, प्लस देखिए यहां पर क्या है थीटा नॉट बाहर जा चुका है, e टू द पावर ml e टू द पावर माइनस mx, तो e टू द पावर ml माइनस x प्लस ये प्लस के साथ प्लस ही रहेगा h अपॉन के एम e टू द पावर, देखिए यहां क्या होगा m कॉमन रहेगा और ये हो जाएगा ml माइनस x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में यहां पर पूरी वैल्यू आ जाएगी, कोई हमने क्या किया हुआ है एलसीएम लिया हुआ है यहां पर, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर ml प्लस e टू द पावर माइनस ml प्लस h अपॉन के एम e टू द पावर ml माइनस e टू द पावर माइनस ml, ये आ गया। अब देखिए यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर h अपॉन के एम, एक टर्म हमारे पास ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं समझिएगा। मैं इसको लिखता हूं, पहले इस टर्म को लिखता हूं e टू द पावर m l माइनस x, पहले इस टर्म को लिखा मैंने, दूसरा टर्म मुझे ये लिखना है तो मैं लिखूंगा प्लस e टू द पावर, और इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा, क्यों कॉमन लिया अभी बताता हूं मैं, माइनस m, ये हो जाएगा l माइनस x, क्योंकि मुझे कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन लाना है l माइनस x के फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, इस टर्म को पहले लिखा और इस टर्म को बाद में लिखा, लेकिन इसमें माइनस कॉमन ले लिया। अब यहां से देखिए यहां क्या हो सकता है प्लस, यहां से प्लस, अब मैं पहले इस टर्म को लिखता हूं तो h अपॉन के एम कॉमन ले लिया मैंने, और ये हो जाएगा e टू द पावर m
एल माइनस एक्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहां पर e टू द पावर क्या कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं, इसमें वैसे ही करना है, माइनस एम एल माइनस एक्स। अब ये हो गया ये, अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो पूरा वैसे ही आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। आइए इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो ये क्या हो सकता है, टी माइनस टी ए अपॉन टी नॉट माइनस टी ए, ये किसको लिखा हमने, थीटा अपॉन थीटा नॉट के लिखा, इक्वल टू, अब देखिए ये कौन सा फंक्शन बन रहा है, ये बन रहा है कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन। क्या हो सकता है, कॉस हाइपरबोलिक ब्रैकेट में एम एल माइनस एक्स, ये हो गया कॉस हाइपरबोलिक। पिछले डेरिवेशन में मैंने आपको समझाया भी है कि इसको कैसे लिखा जाता है, ये बाई 2 करके होता है। यहां हो जाएगा प्लस एच अपॉन के एम। अब देखिए यहां पर क्या है, ये साइन माइनस का नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इन ब्रैकेट एम एल माइनस एक्स, ये हो गया, अपॉन नीचे देखिए यही टर्म तो यहां पर था, ये टर्म, तो ये क्या हुआ, ये एक कॉस हाइपरबोलिक का फंक्शन हुआ, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एम एल, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, प्लस एच अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक, क्योंकि माइनस है, हाइपरबोलिक एम इंटू एल का फंक्शन। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, टी माइनस टी ए इंटू, इस टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टी नॉट माइनस टी ए इंटू, ये पूरा टर्म आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इंटू एम एल माइनस एक्स प्लस एच अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स, अपॉन इस पूरे के टर्म में क्या आता था नीचे, ये था कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच अपॉन के एम इंटू एच अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एल, ठीक है। तो ये पूरा टर्म एक साथ है, और इस टर्म में हमने ये टी नॉट माइनस टी ए को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों करेंगे, अभी मैं आगे समझाता हूं आपको। देखिए इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, और ये टी ए टर्म तो कांस्टेंट है, वो तो डिफरेंशिएट करके वो जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो ये साथ में बाहर आ गया, टी नॉट माइनस टी ए। अब देखिए इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर वैल्यू कैसे आएगी समझिएगा, ये कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एम एल माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका जो फंक्शन है जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये है एम एल माइनस एम एक्स, एम एल तो डिफरेंशिएट करके हो जाएगा जीरो, और एम एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बचेगा वहां से, सिर्फ माइनस एम, तो यहां पर क्या आ गया, माइनस एम एक साथ आ गया। यही काम इधर भी हो जाएगा, तो प्लस यहां से आ जाएगा माइनस एम इंटू एच अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक इंटू एम एल माइनस एक्स, ये वैल्यू आ गई। और यहां पर इसका डिनोमिनेटर में सेम एज इट इज रह जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एल, ये देखिए यहां से टर्म आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, एट जीरो पर पुट करेंगे, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस एम इंटू टी नॉट माइनस टी ए। यहां से देखिए वैल्यू क्या बन जाएगी, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक। अब यहां एक्स इज इक्वल टू जब हमने जीरो पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एम एल, तो साइन हाइपरबोलिक एम एल प्लस माइनस एम तो कॉमन ले चुके हैं डायरेक्ट, प्लस एच अपॉन के एम, ये हो जाएगा कॉस हाइपरबोलिक एम एल, ये टर्म आ गया, अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एम एल प्लस एच अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एल।
अब देखिए बात आती है कि हमने इसको डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू 0 पर क्यों लिया। जैसे हमने जो फिन लिया हुआ था वो तो फिन ऐसा था, हमें क्या करना है कि जो हीट यहां से इस वॉल से इस फिन में एंट्री कर रहा है वो हीट कितना है, थ्रू द कंडक्शन लिख सकते हैं, और वो हीट कंडक्शन के थ्रू हम क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू माइनस के क्रॉस सेक्शन एरिया A इंटू dt अपॉन dx। और यहां पर क्या होगा, ये जो हमने वैल्यू यहां पर लिया तो इस टर्म पर x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 ही तो होगा, तो यानी यहां x इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू में कहां से फाइंड करेंगे, यहां से वैल्यू उठाएंगे और यहां पर पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हीट डिसिपेशन फ्रॉम ए फिन लॉसिंग हीट एट टिप। नोट करिए, फिर आगे 2-3 स्टेप बाकी है उसको करते हैं। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने dt अपॉन dx एज x इज इक्वल टू 0 पर फाइंड कर लिया था, और हमने ये जाना कि हमें इस इक्वेशन में dt अपॉन dx एज एट x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू को पुट करना है। तो आइए वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा q फिन माइनस k इंटू a क्रॉस सेक्शन, यहां पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस m इंटू टी नॉट माइनस टी ए इन ब्रैकेट साइन हाइपरबोलिक ml प्लस h अपॉन के एम इंटू कॉस हाइपरबोलिक ml अपॉन कॉस हाइपरबोलिक ml प्लस h अपॉन के एम इंटू साइन हाइपरबोलिक ml। देखिए हमने यहां पर वैल्यू को पुट कर दिया। अब देखिए यहां पर इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां तो पहले माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा पॉजिटिव, और अगर हम m की वैल्यू को यहां पुट कर दें तो k इंटू ए क्रॉस सेक्शन इंटू m की वैल्यू क्या होती है, एच पी अपॉन के ए, वेयर p इज द पेरीमीटर ऑफ द फिन, a इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फिन, इंटू ब्रैकेट के बाहर रहेगा टी नॉट माइनस टी ए। यहां से ये वैल्यू पूरा का पूरा हम यहां पर लिख देंगे, ये वैल्यू एज इट इज रखेंगे यहां पर। अब देखिए यहां पर क्यू फिन हमारा क्या आ जाएगा, समझिएगा इसको, क्यू फिन क्या आ जाएगा, जब हम k इंटू ए को ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट में बचेगा हमें एच पी के ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू टी नॉट माइनस टी ए इंटू, देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा ये समझिए, हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos हाइपरबोलिक ml से डिवाइड कर देंगे, cos हाइपरबोलिक ml। तो जब पहले इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा tan हाइपरबोलिक ml प्लस h अपॉन के एम, यहां पर cos हाइपरबोलिक ml ऑलरेडी है तो उससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, नीचे अपॉन में, नीचे डिवाइड करेंगे तो यहां क्या बचेगा 1 प्लस यहां डिवाइड करेंगे तो ऑलरेडी h अपॉन के एम तो है ही, और ये बिकम हो जाएगा यहां पर tan हाइपरबोलिक ml। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने ऊपर और नीचे cos हाइपरबोलिक m इंटू एल से डिवाइड किया, ऊपर नीचे दोनों सभी वैल्यू में, तो क्या हुआ, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गया। ये हमारे पास डिजायर्ड फॉर्मूला है फॉर द हीट डिसिपेशन फ्रॉम ए फिन हीट लॉसिंग एट टिप, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टिप से ही हीट लॉस हो रहा है। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस चैनल पर एजे क्लासरूम पर हीट एंड मास ट्रांसफर के जितने भी डेरिवेशन है वो सब मैं लेकर के आ रहा हूं। जो भी टॉपिक चाहे टफ हो चाहे इजी हो, एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप लगातार रेगुलरली आप चाहते हैं कि वीडियोस आपको मिलते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ओके, ऑल द बेस्ट।